three, four. हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सभी अच्छे हैं और मज़े कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपने चैनल पे क्या करेंगे, लास्ट एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर 1 की अच्छी क्वालिटी वाली वीडियोस में। मैंने इसमें कंटेंट भी अच्छा थोड़ा अपडेट करा है और क्वालिटी भी थोड़ी अपडेट करी है, ठीक है। अगर नहीं हुई तो माफ़ करना, ठीक है ना। तो आज करेंगे एक्सरसाइज 1.6। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपने 1.5 तक सारा कुछ कर लिया होगा, ठीक है। 1.6 बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो चलो टाइम बिना वेस्ट करे हुए देखो करते हैं। अब इसमें टॉपिक क्या आता है, इसमें टॉपिक आता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। एक्सपोनेंट्स का मतलब पावर होता है। एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट्स का मतलब है पावर। कोई ज़्यादा बड़ा है नहीं काम इसमें। एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या है, पावर। अब आप इसमें किससे डील करोगे, पावर से डील कर रहे हो। अब देखो इसमें 4 टाइप के फॉर्मूले लगते हैं, 4 टाइप के एक्सप्रेशंस है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। मान लो कोई ए है, ए की पावर एक्स प्लस ए की इंटू इंटू ए की पावर वाई। अब याद रखना, अब केस याद रखना, बेस सेम, जब भी बेस सेम होगा और बीच में साइन मल्टीप्लाई का होगा, ठीक है। एक एक चीज बताता हूं आपको, बेस सेम और साइन मल्टीप्लाई का होगा तो बेस आपका कॉमन हो जाएगा और आपकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसका आंसर ये आएगा। बात याद रहेगा, बेस सेम और साइन मल्टीप्लाई का। दूसरा क्या है इसमें, ए एक्स अपॉन ए वाई। अब देखो बेस सेम है, सेम ये चीज, लेकिन साइन किस चीज का है, डिवाइड का साइन है। बेस सेम है लेकिन साइन डिवाइड का है, तो आपका केस क्या बनेगा, ए तो बेस सेम बन जाएगा लेकिन इस बार पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये केस है आपका दूसरा। बात समझ में आई। अब तीसरा केस देखो, तीसरा केस क्या है, ए की पावर अगर m है और इसकी होल पावर n है, ए की पावर m की पावर n है, तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, ए लिख के इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये है आपका तीसरा केस। अब चौथा केस क्या बनेगा, बच्चे के दिमाग में ये आएगा, सर अगर a की पावर m है, ठीक है, और इनटू b की पावर n है। बात समझ में क्या है सर, m है, पावर सेम है। अब केस समझो क्या है, पावर इसमें सेम है और बेस अलग है। क्या है, बेस नॉट सेम, बेस इज नॉट इक्वल्स टू सेम, है ना। बेस सेम नहीं है तो तुम लोग का आंसर क्या बनेगा, ए बी को तुम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी होगा ए इंटू बी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे और तुम लोग एम को कॉमन ले लोगे, एम कॉमन कर दोगे। ये 4 फॉर्मूले हैं इस टाइप के। अब चारों पे ना मैं तुम लोगों को छोटे छोटे ऐसे अभी फॉर्मूले बताता हूँ। देखो इसके ऊपर क्वेश्चन देखो, मान लो ऐसा आ गया, 2 की पावर 3 प्लस इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। अब तुम लोग क्या करोगे, बेस सेम पावर ऐड कर दो, साइन मल्टीप्लाई क्या, क्योंकि बेस सेम कर दिया, 2 4 और 3 कितना 7। इसका आंसर कितना आएगा, 2 की पावर 7। बात समझ में, इतना इजी है, छोटा सा काम है, छोटी सी एक्सरसाइज है। अब दूसरा वाला पोर्शन देखना, जैसे मान लो इसके ऊपर आ गया 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 2। बेस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सब्ट्रैक्ट का रीजन क्यों, क्योंकि साइन डिवाइड का है, तो आंसर कितना है, 2 का स्क्वायर। अब तीसरे पे देखो कहीं ऐसा लिखा आ गया 3 का स्क्वायर और फिर उसके बाद इसका दोबारा से स्क्वायर करो। अब देखो इसका मतलब है 3 की पावर 4। अब इसका 3 का पावर 4 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आप इसको भी खोल के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, पावर का मतलब क्या होता है, मैं आपको पावर का मतलब भी समझा देता हूँ। पावर का मतलब क्या होता है, एक नंबर को उतनी ही बार खोल देना। कहने का मतलब है, मान लो यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 लिखने का तरीका पता क्या है, अब बच्चे पता क्या करते हैं, 4 2 8 हो गया सॉल्व। लेकिन पावर का मतलब ये नहीं है, पावर का मतलब बेसिकली क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इस 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। पावर का मतलब ये होता है, जो नंबर है उसको 4 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब लास्ट देखो, लास्ट में मान लो ऐसा आ गया कहीं 6 की पावर 5 इंटू 8 की पावर 5। अब तुम लोग क्या करोगे, 6 8 जा 48 और पावर कॉमन कर दोगे, 48 की पावर 5। इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये तो थे मेरे अपने एग्जांपल्स, ठीक है, ये मेरे अपने एग्जांपल्स थे। अब तुम लोग क्या करो, इस पोर्शन को सबको नोट कर लो पूरे को, ठीक है। इसके बाद करवाता हूँ जो बुक के अंदर एग्जाम्पल है, नोट कर लो। चलो अब आगे देखो, हाथ में माइक पकड़ लिया मैंने, ठीक है, वॉइस क्लैरिटी के लिए, ठीक है। अभी देखो आप क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा, पहला वाला एग्जाम्पल नंबर ये 21 है, ठीक है, आपकी किताब के अंदर। अभी देखो क्या करना है आपने,
2 की पावर 2/3 इंटू, इस पॉइंट का मतलब जहाँ पे यह पॉइंट सा लगा हो इसका मतलब क्या होता है, इंटू होता है, ठीक। 2 बेस सेम साइन मल्टीप्लाई का पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3, तो इनको अगर सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/3, कैंसिल करो कितना है 1, तो आंसर कितना आ गया डायरेक्टली 2। बस इतना सा काम करना, ज़्यादा काम है ही नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल देखना, 3 की पावर 1/5 इंटू 4, यही तो लिखूंगा और क्या लिखूंगा, तो आंसर कितना आ गया 3 की पावर 4/5। इतना ही सॉल्व करना है, इससे आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है ना। देखो तीसरा पार्ट देखो, 7 है, बेस सेम, बेस क्या है, सेम है, साइन किस चीज़ का है, डिवाइड का है, पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, 1/5 माइनस 1/3। अब इनको सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आ गया 15, यहाँ पे कितना है 3 माइनस 5, और ये कितना होता है -2/15। तो कुछ नहीं करना, 7 के ऊपर आपने डायरेक्टली लिख देना है क्या, -2/15। ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। डन। चलो लास्ट क्वेश्चन देखना ज़रा, 17 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आता है 221, और इसकी पावर कितनी, कॉमन पावर लगानी है 1/5। ये हैं आपके सारे के सारे कितने सोल्यूशन, 4 सोल्यूशन जो एग्जाम्पल ख़त्म है। इसके बाद करते हैं हम एक्सरसाइज जो 1.6 है, नोट कर लो। चलो आगे देखो, एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट हो गई है। एक्सरसाइज देखो क्या है, फाइंड। अब फाइंड क्या करना है आपने, 64 की पावर 1/2 का वैल्यू फाइंड करना है। इसका फाइंड वैल्यू लिख देता हूँ मैं ना, फाइंड वैल्यू। अब मेरी बात सुनो, ये जो नीचे वाली पावर होती है ना, ये जो नीचे वाली पावर होती है, हमें इसको उतने फैक्टर्स में डिवाइड करना होता है। अब देखो 64 है, 64 है। अब 64 आप बोलोगे सर 2 से भी जाता है, कितना आ गया 32 आ गया, 2 कितना आ गया 16 आ गया, 2 कितना आ गया 8 आ गया, 2 4 2 2 और 2 1। अब देखो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 और 6। आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 6 इंटू 1/2। अब देखो पावर कैंसल, 3, 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना आ गया आंसर 8 आ गया। लेकिन इसका एक छोटा भी बताता हूँ मैं आपको। मैंने आपको क्या बोला, इस 64 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, इसके फैक्टर कितने बनाओ, 2 ही फैक्टर बनाओ। तो 64 का आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 8 इंटू 8, 8 64 ही होता है, तो 1/2। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे ऊपर ले जाता हूँ इसको, 8 की पावर कितनी 2 इंटू 1/2, सीधा आंसर नहीं आ गया, आंसर 8 ही आया। यहाँ से भी 8 आया, मर्जी आपकी है, जैसे मर्जी करो, ठीक है। नंबर पूरे मिलेंगे आपको। अब देखो 32 2 की पावर 5 होता है 32, आप इसके फैक्टर तो बना ही लोगे, इंटू 1/5 भी लिखा हुआ है, 5 से 5 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 2, डायरेक्टली सॉल्व। अब देखो 125 है, 125 कितना होता है, 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, तो कितना आया 3 से 3 कैंसिल, कितना आंसर आ गया 5। डायरेक्टली सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है। 1.6 अच्छी है, इसके 1-2 क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, पहले पार्ट में 3 क्वेश्चन थे, 3 के 3 सॉल्व कर लिए, और नेक्स्ट पार्ट में कितने हैं आपके पास 4 क्वेश्चन है। अब देखो 9 है, अब 9 तो आप सिंपल एक ही कितने फैक्टर बना सकते हो, या तो 9 इंटू 1 या तो 3 इंटू 3। तो आप देखो नीचे 2 है, तो आप कितना बना दो 3 इंटू 3। अब कितना आ गया ऊपर 3/2, कितना क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 उड़ गया, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 के क्यूब का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका आंसर कितना आता है 27 आता है। इजी क्वेश्चन, सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो 32 की पावर 2/5, अब मैंने अभी ऊपर बताया 32 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 5, देखो 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2 2 ज़ा 4, सॉल्व। इतने इजी क्वेश्चन है, देखो आप समझो कितने इजी क्वेश्चन है, ठीक। अब देखो 16, अब आप दिमाग पता क्या लगा दोगे, सर ने बोला था 2 फैक्टर बनाने हैं 4 इंटू 4, लेकिन पावर तो देखी नहीं, नीचे तो 4 है, तो आपको 4 फैक्टर में तोड़ना 16 को, कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, चेक करो कितना आया 3/4 आया, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, तो 2 की पावर कितनी 4
इंटू में 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 का क्यूब का मतलब है 2-3 बार मल्टीप्लाई करना है, आंसर कितना आ गया 8, डायरेक्टली सॉल्व, डन। अब देखना 125 की पावर 1/3। अच्छा मैं उससे पहले आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मान लो कहीं a की पावर -1 आ गई है या माइनस कुछ भी आ गई है, अगर पावर आपकी माइनस होती है ना तो आपका ये वाला नंबर क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, 1/a आ जाता है इसका, ठीक है। और इसकी पावर कितनी है 1, तो इसकी पावर कितनी रह जाएगी 1 रह जाएगी, पावर भी नीचे आ जाती है। ऐसा समझ नहीं आया, लो a की पावर मान लो -2 आ गई, तो आप क्या लिखोगे, a की पावर 1/a तो आ गया, और स्क्वायर किसके साथ आएगा फिर, इसके साथ। पावर पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो 1/125 की पावर कितनी हो जाएगी 1/3, 1/3 पावर है तो 1/3 करी, क्योंकि ऊपर नेगेटिव थी नीचे पॉजिटिव, चेंज ये पावर नहीं रेसिप्रोकल कर देनी कि ऊपर था एक 1/3 तो आपने कर दिया 3, ऐसा कुछ नहीं करना है। अब देखो 125 को क्या लिख सकते हो, 5 का क्यूब इंटू 1/3 साथ में ही चल रहा है, 3 से 3 कैंसिल, आंसर कितना आ गया डायरेक्टली 1/5। तो ये देखो आपका ये है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज कितना 1.6 का। देख लो चुटकी बजाते क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, नोट करो इसको कॉपी के अंदर। फिर करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर को ही खत्म कर देते हैं। चलो अब करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज 1.6 के थर्ड के अंदर हैं, जिसमें आपके वो सारे रूल लगेंगे जो हमने अभी इंट्रोडक्शन में जस्ट पढ़े हैं, ठीक है। अब क्या पढ़ा था हमने, देखो बेस सेम, बीच में साइन किसका, मल्टीप्लाई का, तो पावर क्या हो जाएंगी आपस में ऐड हो जाएंगी, सिंपल पावर को ऐड करो, 2 की पावर कितना 2/3 प्लस 1/5, तो 2 कितना आ गया 15, एलसीएम आया, यहाँ पे आया 3 5 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10 प्लस 3, और 2 की पावर कितनी आ गई 13/15, ये आपका सही आंसर है, ठीक है। अभी दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी उन्होंने पावर होल लगाई है ना, मतलब मान लो a/b का पावर क्यूब है, मान लो ऐसा, मान लो a/b का पावर क्यूब है, तो इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब वो ये बोल रहे हैं कि a का भी क्यूब है और b का भी क्यूब है। कहने का मतलब अगर होल है ना तो आपको पावर a को भी देनी पड़ेगी और b को भी देनी पड़ेगी। सेम यहाँ पे 1 की पावर 7, 1 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 3 इंटू 7, 1 की पावर जितनी मर्जी करते जाओ वो 1 ही रहेगा, लेकिन अपॉन में कितना आ गया 3 की पावर 21। इसका यही आंसर है, पूरा सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि 3 आपको 21 बार मल्टीप्लाई करने को इतना टाइम नहीं होता आपके पास, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, बेस सेम, साइन डिवाइड का पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, 11 की पावर कितनी आ गई 4, एलसीएम आया यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 माइनस 1, 11 की पावर कितना आया 1/2, और ये आपका सही आंसर है किसका, थर्ड क्वेश्चन का। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और फोर्थ देखो कितना है 7 इंटू 8 कितना 56 की पावर 1/2। तो ये था आपका 1.6 एक्सरसाइज जो इतनी इजी थी और ये जल्दी ही कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो आगे हम क्या करेंगे, अपने चैनल पे मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा, एग्जाम्पल्स भी बता दूंगा, 1.5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, एनसीईआरटी के, और जो एक्स्ट्रा आ सकते हैं उसके भी मैं आपको वीडियोस डाल दूंगा, तो आप वहां से देख लेना, और जल्दी ही हम साइंस का सिलेबस भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर 2 के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।